संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार की। साथ संगत जी मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे और साथ संगत जी जीवन में जितना हो सके उतने में ही रहो। मांगना, जब आप मांगते हो वहीं पे रिश्ता खत्म होने लगता है। साथ संगत जी सूरज हमको रोशनी देता है, परमात्मा का बनाया हुआ, वो हमसे कुछ मांगता है। साथ संगत जी समुद्र पानी पिला देता है, गंगा का पानी पीते हैं, लेकिन कभी वो कितने लोग को पिलाता है लेकिन कभी मांगता है। साथ संगत जी मांगने का शब्द पे ही कितना भी मांगो और आपके अंदर से मांगना खत्म नहीं होता है। साथ संगत जी परमात्मा आपको 10-20 लाख रुपया दे दे तो भी आपका अंदर से आलसा रहेगा कि थोड़ा और दे देता तो अच्छा था। साथ संगत जी एक बार एक सज्जन परमात्मा से बोला, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि जो मेरे जीवन में काम आए। साथ संगत जी परमात्मा ने बोला, ठीक है, जो चाहिए वो मांग ले। कहे साथ संगत जी परमात्मा जो आपको देना हो। कहें ठीक है, ये मेरा खेत, ये जे तेरी धरती, ये खेत, जितना तो सुबह निकल, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तुझे पूरे खेत में जितना दौड़ेगा तेरा ही है, और दौड़ के शाम तक आ जाना, और नहीं आ सका तो फिर खेत निकल जाएगा। साथ संगत जी सज्जन ने बोला, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे बहुत टाइम है, इतने में तुम्हें कितना खेत मेरा हो जाएगा। साथ संगत जी वो सुबह दौड़ना शुरू किया, भूखे और प्यास, खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं किया, दौड़ना शुरू कर दिया। अब उसको 10 बजे इतना प्यास लगा है, इतना भूख लगा है, लेकिन उसको ये है कि मैं कितना खेत ले लूं हमारे जीवन में काम आ जाए। साथ संगत जी वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, 12 बज गया, 1 बज गया। जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा है उसको ये लगा कि एक खेत और लेता, इसमें अच्छा दिख रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, उसको लगा ये खेत और उससे अच्छा बेटर है। साथ संगत जी उसको 12 से 1, 2, 3, 4, 5 बज गया। अब वो भूखे प्यासे तड़प रहा है। उसको याद आया कि ये तो मैं इतना आगे निकल गया हूँ और जाना भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अब वो पानी और भूखे तरफ से वहीं पे जगह पे मर गया। साथ संगत जी क्या मिला उसको? न जमीन मिला, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, जगह पे खत्म हो गया। साथ संगत जी ये मांगने वाला ही शब्द, आपसे कितनी भी प्यार हो, अभी सत्संग में सभी लोग बैठे हैं, सभी प्यार की बात कर रहे हैं, और प्यार के बात में एक सज्जन उठ के बोले कि आप लोग इतना प्यार से बात करें, मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। तो साथ संगत जी सब लोग रिश्ता दूर कर लेंगे, क्योंकि हम उसको जानते भी नहीं हो, जानते भी हैं क्या मालूम है पैसा देगा कि नहीं देगा। ये मांगने का ही एक शब्द ऐसा है जो रिश्ता तोड़ता है। आप किसी रिश्तेदार से जब मांगने का काम करते हो ना, तो वहीं पे रिश्ता, वहीं पे प्यार बंटने लगता है। इसलिए मांगने का काम ही मत करो। साथ संगत जी सतगुरु के पास जाओ, हम मांगने का मांगते रहते हैं, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए। ये मांगने का शब्द जो है ना, इसी पे गड़बड़ होता है। साथ संगत जी एक किसान घर पे बैठा था, उसको प्यास लगा था, अपने बेटे से बोला, जरा बेटा 1 गिलास पानी लाओ। बेटा 1 गिलास पानी ला के दिया पीने के लिए। फिर थोड़ा देर बाद बोलता, अभी बेटा प्यास नहीं बुझा, जरा 1 गिलास और पानी लेके आओ। और बेटा ने बोला, अभी तो 1 गिलास दिया, आप कितना पानी पी रहे हो। और साथ संगत जी मांगने जितना हो सकते आप कर लो। आप अपने बेटे से मांग रहे हो, लेकिन वो एक दो बार लाएगा, उसको भी लगता है कि हमको बार बार मांगते हैं। तो जितना आपसे हो सके उतना ही कर लो। मांगने का शब्द ऐसा है ना,
कि लोगों को मांगने पे ही प्यार बढ़ जाता है। साथ संगत जी, हम किससे क्या मांगें? हम मांगते 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 जीवन को एक दिन चले जाते हैं, सब यहीं रह जाता है। हम सतगुरु के पास भी जाते तो क्या मांगते? जब तन मन धन, तन भी दे दिया। तन ऐसा चीज है जिसके बाद तन में ताकत है तो गरीब को नीचा कर देता है, और जिसके बाद धन ज्यादा है वो गरीब ही मारा जाता है। भाई धन का घमंड दिखाता है, अहंकार दिखाता है, तन का अहंकार दिखाता है। तो तन मन धन जब हम गुरु को सौंप दिए हैं तो हम किस चीज का मन में लाते हैं? साथ संगत जी, कभी भी मांगना, ये मन मांगोगे किसी से, बहन से, जीजा से, बहन भाई से, उसी पे इसीलिए जितना मांगने का काम ही खत्म कर दो। साथ संगत, परमात्मा सबको देखता है, सबको क्या क्या देता है। कभी उसको अंदर ये रहता है कि मुझे सबको मैं ये अच्छा से रखता हूँ, सब अच्छे से कमा खा रहे, मुझे उससे इतना पैसा मिल जाए, उससे इतना पैसा मिल जाए। तो साथ संगत जी, कभी अपने अंदर ये मत लाओ। और साथ संगत जी, और कभी अपने अंदर अहंकार घमंड भी मत रखो। साथ सज्जन, एक सज्जन था, उसका एक दोस्त बेचारा गरीब था। अब उसकी दोस्ती थी, अपने दोस्त से बोला कुछ पैसा वैसा है तो आ जाओ, मैं भी आपको बिजनेस सिखा दूं। दोस्त बोला भाई थोड़ा गहना है, वो गहना ला के आपको मैं बेच के थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकता हूँ। दोस्त बोला जुगाड़ कर लो। थोड़ा बहुत उसने इधर उधर पैसा लहाया, गहना बेच के लाया। बोलो दोस्त क्या करूं? बोला ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दो। अब दोस्त बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसका ही देखा हुआ बिजनेस उसने भी स्टार्ट कर दिया। अब दोस्त का बिजनेस धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहा है। सत्संग जी आगे बढ़ रहा है, तब दोस्त के अंदर ऐसा उसको लग रहा है कि मेरा दोस्त मुझसे भी आगे बढ़ रहा है। अब उसके अंदर जलन आने लगा। सत्संग जी, दोस्त का ऐसा धंधा बढ़ा कि जिसका लिया दिया था सब खत्म कर दिया, अपने दोस्त से 2 गुना आगे निकल गया। अब दोस्त के अंदर इतनी जलन आ रही है कि मैंने इसको ही लाइन में लाया और मेरे से इतना आगे बढ़ गया। सत्संग जी, अब उसको एक दिन क्रोध आया। अब वो घर से जा रहा था, रास्ते में बहुत गुस्से में था। तब तक उधर से एक ऋषि मुनि आ रहे थे। ऋषि मुनि बोले क्या बात है सज्जन, आप बहुत गुस्से में हो? कहें महात्मा जी, मुझे अपने दोस्त को ऐसा लगता है कि अभी मार डालूं। कहें ऐसा क्यों लग रहा है? कहें कि मैंने उसको सिखाया पढ़ाया और मेरे से वो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त ऋषि मुनि जी बोले तो आपको खुशी होना चाहिए, आपका दोस्त आपसे आगे बढ़ रहा है तो आपके अंदर तो खुशी होना चाहिए कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल गया। सत्संग जी, दोस्त बोला नहीं, मेरे से आगे जा रहा है तो मुझे जलन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्त को मार डालूं। सत्संग जी, ऋषि मुनि बताए, बोले आपके गांव में आपसे भी दोस्त से भी आगे होंगे, अमीर पति करोड़पति अमीर होंगे ही। कैसा? हाँ, मेरे दोस्त से और हमसे कई गुना आगे हैं, निकले हुए हैं, तो क्यों आपको उनसे भी जलन हो रहा है? क्यों उनसे नहीं, दोस्त से? क्यों दोस्त से क्यों जलन? आपके अंदर एक क्यों आ रहा है? अरे दोस्त अपने नसीब से कमा रहा है, आप कभी ये मत सोच मैंने सिखाया। अरे आपने सिखाया तो आगे निकल गया, और जो आपके आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी वो आगे जा रहे हैं आपका ही धंधा लेके, उससे जलन नहीं है। जो दोस्त जा रहा है उससे आपको जलन है। आपके अंदर अहंकार, यही अहंकार आपको नीचे ला रहा है। आप जितना ही दिमाग पे जोर डालते हो कि मेरे से आगे निकल रहा है, मेरे से आगे निकल रहा है,
तो उतना ही आपको कष्ट पहुंचाता है। साथ संगत जी, कभी भी किसी के प्रति जलन, भेदभाव, वो मुस्लिम है, यही अपना एक जात नहीं खत्म कर पाते हैं। कहते हैं सदगुरु के पास सब परमात्मा, सब मनुष्य एक ही है, कोई जात नहीं, मुस्लिम है, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन ये जात। साथ संगत जी, एक महात्मा स्टेज पे गुरु जी बैठे थे, गुरु का चरण पकड़ा और कान में बोला, गुरु जी मेरी लड़की शादी करने लायक हो गई है, कोई आशीर्वाद दो कि जो मुझे अच्छा लड़का मिल जाए। भाई गुरु जी स्टेज पे है तो मूड़ी हिला दिए, हाँ आपका मिल जाएगा। साथ संगत जी, जब सत्संग खत्म हुआ, जब गुरु जी स्टेज से नीचे आए, फिर वो महात्मा आके बोले, गुरु जी मैं आपको बोला था मेरी लड़की शादी करने लायक है, कोई लड़का अच्छा खासा देखो है आपकी निगाह में, और मेरा जात वाला रहे। जात पहले बोलते हैं, जात है, जात कौन सा? मनुष्य के अंदर जात ही एक ऐसा है, खत्म नहीं कर पाते हैं। जात भेदभाव, अरे सबके अंदर वही खून है। अरे जात का ठप्पा तो सरकार ही लगा देता है। अभी नौकरी के लिए जाओ तो पहले बोलेगा आप जात प्रमाण लेके आओ। जात हर इंसान चाहता है खत्म हो जाए, लेकिन जात अपने अंदर से जात और भेदभाव, अरे सब कहते हैं प्यार बांटते चलो, अरे सब मनुष्य ही है, सबके अंदर वही खून है, हम जात पात के चक्कर में पड़ते हैं। साथ संगत जी, भेदभाव, किसी के प्रति निंदा चुगली और अपने अंदर घमंड, मन को शांत रखो, जो भी परमात्मा दे रहा है उसी में खाते पीते रहो, और मन को जितना ही दौड़ाओगे उतना ही अपने को नुकसानदायक करता है। और कभी भी किसी से मांगने की कोशिश मत करो। कोई चीज़ मांगते हो उसी पे अपना दोस्ती यारी जो भी रहता है, प्यार मोहब्बत, उसी पे ख़त्म होता है। और साथ संगत जी, हम तो हर महात्मा से कहेंगे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग को अच्छी अच्छी बातें बताते रहूं, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।